हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन अंकल जॉन के पार्ट 5 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तोंग को रेडी करा कर जब नीचे लेकर आता है तब तोंग अपनी पेरेंट्स को देखता है। वहाँ पर तोंग अपनी पेरेंट्स को देख बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करने लगता है। तब वो वहाँ पर योंगी और जिमिन को भी देखता है। योंगी को देखकर तोंग जो समझ आता है कि योंगी जंगकुक के ब्रदर था, क्योंकि कुछ देर पहले ही सर्वेंट ने ये बताया था कि योंगी यंग मास्टर है। इसका मतलब योंगी यहाँ पर ही जंगकुक की कुछ ना कुछ रिलेटिव होगा। इसी वजह से सर्वेंट उसे यंग मास्टर बुलाता है, या तो जंगकुक की ब्रदर होगा। पर तोंग अभी भी श्योर नहीं है। पर तोंग समझ पा रहा था कि वो यहाँ पर है सिर्फ योंगी की वजह से। तब जंगकुक तोंग को कहता है, डार्लिंग यहाँ पर आओ और आकर जल्दी से पेपर पर साइन करो, ज़्यादा टाइम नहीं है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूँगा। तुम सिर्फ मेरी जिस्म को पाओगे पर मुझे नहीं पाओगे। तब जंगकुक कहते, तुम्हारे प्यार कौन ही मांग रहा है, चुपचाप आओ और आकर यहाँ पर साइन करो। तब तोंग जो चुपचाप पेन को लेता है और गुस्से से पेपर पर साइन कर देता है। वो गुस्से से अपनी पेरेंट्स की तरफ भी देखता है। तब तोंग की पेरेंट्स होपलेसली सिर्फ तोंग की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक भी जो पेपर पर साइन करता है और कहते हैं, अब हम दोनों मैरिड हम, ज़्यादा इसे बिग सेलिब्रेट तो नहीं करना चाहिए। तुम्हारी अब हेल लाइफ को तुम इंजॉय कर सकते हो, जियोन तोंग। इससे तोंग जंगकुक की बातों की मतलब समझ नहीं पाता है। तब जंगकुक उसके बाद तुरंत ही योंगी को बुलाता है और कहते, योंगी तुम तोंग से मिलना नहीं चाहोगे। आफ्टर ऑल तुम मेरी यंगर ब्रदर हो, तुम्हें तो उससे मिलना ही चाहिए। तोंग अब कन्फर्म हो जाता है कि योंगी असल में तोंग और जिमिन के साथ धोखा दिया था। जिमिन को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर जिमिन जब इस बारे में जानता है कि जंगकुक की ब्रदर योंगी था और वो लोग यहाँ पर योंगी की वजह से हैं, इससे जानकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो तभी जाकर योंगी को एक ज़ोर से स्लैप मार देता है और गुस्से से कहते, तो फिर वो धोखाबाज तुम ही थे। हम लोग को लग रहा था कि ज़रूर हम लोग यहाँ पर उन लोगों के हाथ से बच नहीं पाए हैं, इसी वजह से आ गए हैं, पर पता नहीं था कि तुमने सब कुछ किया है। तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, तुमसे मैं नफरत करता हूँ, हेल में जाओ। और इसके साथ जिमिन गुस्से से बाहर जाने की ट्राई करता है, पर योंगी तुरंत ही गार्ड्स को कहते हैं कि उसे रोक दे। तब गार्ड्स जिमिन को रोक देता है और फिर योंगी कहता है, उसे रूम में ले जाकर लॉक कर दो। तब जिमिन को गार्ड्स वहाँ से ले जाने लगता है और तोंग के पास आकर योंगी उसे कांग्रेचुलेशन विश करता है और उससे कहता है, तुम अगर यहाँ पर अच्छे बनकर रहोगे तो फिर तुम्हारी लाइफ में हेवन बन जाएगा। मेरी योंग बुरा इंसान नहीं है। तब तुरंत ही जंगकुक योंगी को कहता है, योंगी तुम्हें उसे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर हेल को एंजॉय करने के लिए आया है, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से भाग गया था और मैंने उससे पहले ही वार्निंग किया था। अब मेरी स्वीट हार्ट को तो इसके लिए भुगतना पड़ेगा ही। मेरी डियर मदर इन लॉ और फादर इन लॉ क्या लास्ट टाइम के लिए तोंग के साथ मिलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद और कभी भी चांस नहीं मिलेगा। तब मिस्टर किम और मिसेस किम भी तोंग के पास आता है और तोंग को सिर्फ इतना कहता है कि वो जंगकुक के साथ अच्छा बनकर रहे, उसके अच्छाई के लिए ही वो लोग ये बोल रहा है। वो लोग नहीं चाहता है कि तोंग सफ़र करे। तब तोंग उसके पेरेंट्स को कोई आंसर नहीं करता है। उसके बाद योंगी तुरंत ही जंगकुक को कहता है, मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। तोंग के पेरेंट्स वहाँ पर कुछ देर तक रहता है और तोंग के साथ अच्छी तरह से बातें करता है, उसे समझाने की ट्राई करता है, पर तोंग एक भी बातें तक नहीं सुनता है और कोई आंसर भी नहीं करता है। फिर तोंग के पेरेंट्स उसके बाद वहाँ से चला जाता है। चले जाने के बाद तोंग जंगकुक से पूछता है, अब तुम्हें क्या चाहिए, मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। जंगकुक तोंग को कहता है, तुम्हारी बॉडी चाहिए, अभी तो बोल रहे थे कि तुम्हारी बॉडी के अलावा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर चलो इसे सर्व करोगे। तब तोंग तुरंत ही कहता है, तुम पागल हो। तब जंगकुक कहता है, क्यों, तुम क्या मेरी पागलपंती नहीं देखे थे पहले। तब जंगकुक को तोंग तुरंत ही कहता है, लाइक सीरियसली तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम मुझे रेप करना चाहते हो।
तब जंगकुक तोंग को कहता है, मैंने कब बोला कि मैं तुम्हें रेप करना चाहता हूँ? शादी किया हूँ तुमसे, तुम्हारी पर राइट्स है मेरा। तब तोंग गुस्से से जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक तोंग को कहता है, गुस्से से क्या देख रहे हो? और तोंग के पास जंगकुक जाकर जंगकुक तोंग के हैंड को पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। इससे तोंग अपने हाथ को छुटाने की ट्राई करता है और कहता है, मुझे छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। पर जंगकुक तोंग की एक बात तक नहीं सुनता है और उसे लेकर डायरेक्ट अपने रूम में जाता है और बेडरूम की डोर को अंदर से लॉक कर देता है और तोंग को खींचते हुए बेड के पास लेकर जाता है और तोंग को बेड पर पुश कर देता है, जिससे तोंग बेड पर गिर जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे टेस्ट किया ना तो फिर देख लेना, तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, मुझसे ज़्यादा बुरा और कोई भी नहीं होगा। जंगकुक कहता है, बनो बुरा, मुझे क्या। और इसके साथ जंगकुक अपनी क्लॉथ को हटाने लगता है, जिसे देखकर तोंग कहता है, तुम सच में ऐसा करने वाले हो? तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? और इसके साथ तोंग पीछे की तरफ जाने लगता है, पर जंगकुक तोंग की लेग्स को पकड़ता है और उसे अपने पास खींच लेता है और वो तोंग को पूछता है, क्यों? मैंने क्या तुम्हें नहीं बोला था कि तुम्हारी लाइफ को मैं हेल बनाऊंगा? अब तुम मुझे हेल क्यों नहीं बनाने दे रहे हो? बनाने दो मुझे हेल, तुम्हें हर एक मैं पेन दूंगा। ये सुनकर तोंग जंगकुक को कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, सिर्फ मुझे छोड़ दो, मुझे फोर्स मत करो। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, क्यों ना करो? तुम्हें मैंने मना किया था कि यहाँ से भाग मत जाना तेई। मैंने तुम्हें बार बार बोला था, मैंने तुम्हें बार बार वार्निंग किया था, अगर तुम भाग गए तो फिर मुझसे ज़्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा, पर फिर भी तुम भाग गए थे। और तुम अब मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा बनकर रहूँगा? तब तोंग जंगकुक को कोई आंसर नहीं करता है। जंगकुक तोंग की तरफ गुस्से से देख रहा था और वो तोंग की हेयर को ग्रैब कर लेता है और तोंग को फोर्सफुली किस करने की ट्राई करता है। तोंग इससे अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न करने लगता है, पर जंगकुक गुस्से से तोंग की फेस को अपनी दूसरे हैंड से पकड़ता है और गुस्से से उसे किस करने लगता है। उसकी लिप्स पर जोर से बाइट कर रहा था, जिससे तोंग की लिप्स से ब्लीडिंग होने लगता है। जंगकुक तोंग की ब्लड को सक करने लगता है। जंगकुक जब कुछ देर के बाद किस को ब्रेक करता है, तब तोंग की तरफ वो देखते हुए एक स्मार्ट के साथ कहता है, तुम्हारी ब्लड की टेस्ट सच में बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी टेस्ट कैसा होगा। इसके साथ जंगकुक अपनी जिस हैंड से तोंग की फेस को पकड़ कर रखा था, उस हैंड को सोली तोंग की नेक से होकर उसकी कॉलर बोन की तरफ ले जाता है और फिर सोली उसकी चेस्ट पर लेकर जाता है, जिससे तोंग हटाने की ट्राई करता है और वो हटा भी देता है। पर जंगकुक उसके बाद ही तोंग की प्राइवेट पार्ट पर अपने हाथ रखता है, जिससे तोंग गुस्से में जंगकुक को एक जोर से स्लैप मार देता है। जंगकुक इस गुस्से से अपने दांत को पीसने लगता है। वो अपनी फेस को गुस्से से तोंग की तरफ टर्न करता है और वो गुस्से से खुद भी जोर से तोंग को स्लैप मार देता है, जिससे तोंग पूरी तरह से शॉक हो गया था। वो एकदम से फ्रीज हो गया था, वो कुछ सुन नहीं पा रहा था। पूरे 1 मिनट तक वो पूरी तरह से चुप था। फिर वो सोली जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक गुस्से से तोंग के बालों को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है, मैंने मना किया था और तुम यहाँ पर मुझे स्लैप करने की ट्राई करते हो। तुम्हारी इतना ज़्यादा हिम्मत किसने दिया है जियोन तोंग? तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? और इसके साथ जंगकुक फोर्सफुली तोंग की ड्रेस को पकड़ते हुए उसे जोर से खींच लेता है, जिससे पीछे से फटने लगता है। तब तोंग जो जंगकुक के हैंड को पकड़ता है और इस बार रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा मत करो, मैं दोबारा से नहीं भागूंगा। तब तोंग की बातों को जंगकुक एक नहीं सुनता है और उसकी क्लॉथ को फाड़ कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तोंग अपने हैंड से खुद को कवर करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तो जंगकुक ही था। वो तोंग की हैंड को हटा देता है और वो गुस्से से कहता है, क्या छुपाने की ट्राई कर रहे हो? कब तक छुपाओगे? अगर तुम आज किसी तरह से खुद को बचा भी लेते हो तो फिर कल क्या करोगे? मॉर्निंग में क्या करोगे? शाम की टाइम पर क्या करोगे? नाइट में क्या करोगे? इससे तोंग जंगकुक को रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, हम लोग इसे सोले ले जा सकते हैं। जंगकुक गुस्से से कहता है, बहुत ही ज़्यादा देर कर दिया हो, अब नहीं होगा। तब तोंग
जंगकुक की तरफ रोते हुए देखने लगता है। जंगकुक तोंग को बेड पर पुश करता है फिर से। तब तोंग जंगकुक को फिर से रोकने की ट्राई करता है। उसकी चेस्ट पर अपनी हैंड से स्लैप मारने लगता है। जंगकुक तोंग की दोनों हैंड को अपनी एक हैंड से पकड़ लेता है और फिर उसे और कुछ भी ना कहते हुए उसकी तरफ झुक जाता है और उसकी नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है। सोले सोले उसकी नेक पर अपनी किस देने लगता है और फिर सोले सोले वो तोंग की कॉलर बोन पर आ जाता है और वो कॉलर बोन को भी सक करने लगता है। तोंग रोते हुए जंगकुक को फिर से रिक्वेस्ट करता है और कहते प्लीज रुक जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पेन हो रहा है। इस सुनकर जंगकुक फिर भी नहीं रुकता है। और जब तोंग की सिस्ट के पास जाने वाला था तब तोंग इस पर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रोते हुए कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ रुक जाओ, जो बोलोगे वो सब कुछ मैं करूँगा, पर प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। तब जंगकुक इस पर रुक जाता है और जंगकुक तोंग की तरफ गुस्से से देखता है। उसकी गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था। तब जंगकुक गुस्से से तोंग को कहता है जो बोलूँगा वो सब कुछ करोगे। तब तोंग हमें अपने सिर हिलाता है। तब जंगकुक तोंग को गुस्से से कहता है ठीक है, तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, अगर तुम उसे करते हो तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तब तक नहीं करूँगा जब तक तुम वो सारे रूल्स को ब्रेक नहीं करोगे। तब तोंग तुरंत ही कहता है मैं सारे रूल्स फॉलो करने के लिए राजी हूँ, पर प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो, ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। तब जंगकुक तोंग की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है और उससे कहता है तुम्हें फर्स्ट रूल ये फॉलो करना पड़ेगा कि तुम्हें एवरीडे मॉर्निंग में उठकर मुझे अपनी मर्जी से किस देना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग किस, जब मैं वर्क पर जाऊँगा तब मुझे तुम किस करोगे, जब मैं घर में वापस आऊँगा तब भी तुम मुझे किस करोगे। तब तोंग इससे तुरंत ही हाँ कह देता है और कहता है मैं इससे राजी हूँ। तब जंगकुक उसके बाद तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है और उसके साथ तुम्हें मेरे लिए कुकिंग करना भी सीखना पड़ेगा, तुम जो करो मुझे उससे दिक्कत नहीं है, तुम अगर जले हुए खाना बनाओगे मैं वही खाऊंगा, पर फिर भी तुम्हें मुझे वो देना पड़ेगा, मुझे सर्व करना पड़ेगा। तब तोंग इससे कहता है मैं इससे भी राजी हूँ। तब जंगकुक को तोंग फिर से पूछता है और कोई रूल्स है। तब तोंग को जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है। तब तोंग को जंगकुक कहता है और लास्ट रूल, तुम मुझे एवरी नाइट हक करके सोओगे और मेरे साथ शावर में भी ज्वाइन दोगे। तब तोंग ये सुनकर कहता है पर तुमने अगर कुछ करने की ट्राई किया तो। जंगकुक कहता है मैं एकदम बातों की पक्का हूँ, मैं तब तक कुछ नहीं करूँगा जब तक तुम ये सारे रूल्स को फॉलो करते रहोगे। तब ये सुनकर तोंग कहता है ठीक है, मैं राजी हूँ इस बात से। तब तोंग को जंगकुक छोड़ देता है और कहता है ठीक है, मुझे शावर लेना है, अब मेरे साथ चलो। तोंग जंगकुक से पूछता है अभी। जंगकुक कहता है हाँ अभी मतलब अभी। तब तोंग और कुछ भी नहीं कहता है, वो बेड से उठ जाता है। वो जब बेड से उठता है तब उसके लेग शेक कर रहा था डर की वजह से। जंगकुक तब तोंग को कुछ ना कहते हुए उसे बैट स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है। इससे तोंग जंगकुक को कहते क्या कर रहे हो, मुझे नमा दो, पर जंगकुक तोंग की बातों को नहीं सुनता है। वो चुपचाप जाकर बाथटब के पास तोंग को नमा देता है और फिर जंगकुक अपनी एक एक करके क्लॉथ को हटाने लगता है। वो अपनी सारी क्लॉथ को हटाकर जब बाथटब में उतर जाता है तब तोंग जब अपनी सिर उठाकर जंगकुक की तरफ देखता है। वो इतना टाइम तक नीचे की तरफ देख रहा था। जंगकुक भी तोंग को इस पर कोई फोर्स नहीं किया था। तब जंगकुक तोंग को कहता है मुझे हेल्प करो बात लेने में। तब तोंग जो हूँ कह देता है और वो बाथटब की साइड पर बैठकर और जंगकुक को उसकी बॉडी वॉश करने में हेल्प करता है और एक भी बातें तक नहीं कहता है। उसकी हैंड शेक कर रहा था। जंगकुक ये सब कुछ फील कर पा रहा था, पर जंगकुक तोंग को कुछ नहीं कहता है। उससे ये सारी चीज़ों से आदत हो जाएगा। देन जंगकुक की जब बात ख़त्म हो जाता है तब जंगकुक तोंग को कहता है तुम भी अपनी बात ले सकते हो, और इसके साथ जंगकुक बाथटब से बाहर आ जाता है। तोंग फिर से दूसरी तरफ अपने फेस को कर लेता है। जंगकुक अपनी बाथरोब पहनने के बाद तोंग को कहता है कल से तुम मेरे साथ ज्वाइन दोगे।
मतलब सेम बाथटब में। और इसके साथ जंकुक वहाँ से बाहर चला जाता है। तो जो कुछ भी नहीं कहता है, वो कुछ देर के बाद खुद भी फ्रेश होकर बाहर आता है। और जब बाहर आता है तब तोंग को जंकुक देखता है कि उसकी आइस रेड था। जंकुक इससे समझ आता है कि तोंग ने बाथटब में रोया होगा, पर वो कुछ भी नहीं कहता है, ना तो एक क्वेश्चन भी पूछता है। फिर जंकुक तोंग को कहता है, चलो अब खाने के लिए जाते हैं। तोंग जंकुक को कहते, मुझे भूख नहीं है। जंकुक तोंग की तरफ गुस्से से देखता है। तोंग तुरंत ही कहता है, ठीक है। और इसके साथ वो नीचे की तरफ देखते हुए चुपचाप जंकुक के साथ नीचे आ जाता है। वो लोग खाना खाने लगता है। तोंग जो घबराए हुए था उसे अभी भी हर एक चीज से डर लग रहा था। तब जंकुक जब तोंग को खाना सर्व करने वाला था तभी तोंग थोड़ा सा साइड हो जाता है। इससे जंकुक तोंग की तरफ देखता है। तोंग जंकुक की तरफ घबराए हुए देखता है। उससे लग रहा था कि शायद जंकुक उसे फिर से स्लैप मारने वाला है, इसी वजह से वो डर गया था। पर वो जब देखता है कि जंकुक ने खाना सर्व किया है, इसे देखकर तोंग जंकुक को कहता है, मुझे और नहीं चाहिए। जंकुक कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, खाना खाओ। और फिर वो लोग जब खाना खा लेता है उसके बाद तब तोंग को जंकुक कहता है, तुम जाओ और रूम में जाकर रेस्ट करो। मुझे कुछ और क्या तो फिर मैं शायद आज रात घर में नहीं आऊँगा, मैं मॉर्निंग में आऊँगा। इस सुनकर तोंग तुरंत ही हाँ कह देता है। जंकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम कुछ भूल नहीं रहे हो, तुम्हें मुझे बाहर जाने की पहले किस देना था। तब तोंग तुरंत ही हाँ में अपने सिर हिलाता है और वो जंकुक के पास आता है। वो डरे हुए अपनी लिप्स को बाइट कर लेता है, जिसे देखकर जंकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जंकुक के पास तोंग आकर सॉफ्टली उसकी चिक पर किस करता है। तब जंकुक तोंग को कुछ भी नहीं कहता है, वो अचानक से ही तोंग को हक कर लेता है और तोंग को कहता है, तुम्हें नेक्स्ट टाइम से मेरे लिप्स पर किस करना है, ना कि चिक पर। और इसके साथ जंकुक तोंग को कुछ देर के बाद छोड़ देता है और वो जाने के पहले तोंग को फिर से वार्निंग करते हुए कहता है, भागने की ट्राई मत करना, भाग नहीं पाओगे, तुम पिंजरे में अटक गए हो। और इसके साथ जंकुक वहाँ से चला जाता है। तोंग जंकुक को जाते हुए देखने लगता है। उसकी आइस की कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। सिर्फ एक ही दिन हुआ है और उसे इतना कुछ झेलना पड़ा, पता नहीं और क्या क्या होने वाला है, पता नहीं कल क्या क्या उसके साथ होने वाला है। अगर उसने ये सारे रूल्स में से अगर एक भी तोड़ दिया तो फिर उसकी हालत बुरा होने वाला है। जंकुक उसके साथ कुछ भी कर सकता है। उसने आज उसे हिट करने के लिए एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया है। इसका मतलब वो दूसरी बार भी कर सकता है। उसे कोई डर नहीं है कि तोंग इस वजह से हार्ट फील कर रहा है, उसे पेन हो रहा है। जंकुक तोंग को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा है। तोंग यहाँ से भागने के बारे में सोचने लगता है और फिर तोंग जो घर की सारी जगह को चेक करता है कि वो भाग सकता है या फिर नहीं। पर तोंग देखता है कि घर की हर एक जगह पर आसपास गार्ड था, जिसे देखकर तोंग लंबा सांस सूखता है सैडली और खुद को ही कहते हैं, यहाँ से भागने की कोई चांस नहीं है। आई थिंक मुझे यहाँ पर होल लाइफ ही रहना पड़ेगा। तोंग उसके बाद चुपचाप बेडरूम की तरफ चला जाता है। वो बेडरूम में जाकर बेड पर लेट जाता है और खुद को दुपट्टे से कवर कर लेता है। दूसरी तरफ जंकुक जब अपनी ऑफिस में पहुंचता है तब वहाँ पर वो योंगी को देखता है, जो उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। तब योंगी जंकुक को कहता है, योंग मेरा ब्रेकअप हो गया है, वो मुझे छोड़कर जाना चाहता है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इस सुनकर जंकुक कहता है, उसे तुमने क्या जाने के लिए दिया है। तब योंगी कहता है, अभी तक नहीं, मैंने उसे लॉक करके रखा है, पर वो जाने की ट्राई कर रहा है। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर उससे फोर्सफुली शादी कर लो, क्योंकि एक लीगल पेपर है जिससे तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो, और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर उसे लॉक करके रखो, इलीगल तरीका आजमाओ। तब ये सुनकर योंगी कहता है, ठीक है योंग, आप जैसा कहते हैं। फिर जंकुक योंगी को कहता है, तुम्हारी अगर सारा काम हो गया है तो फिर तुम घर में जा सकते हो।
इससे योंगी कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, आप नहीं जाने वाले हम, आज आपकी वेडिंग नाइट है। तब जंगकुक कहते हैं, नहीं मैं क्लब में जाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया था। ये सुनकर योंगी कहते हैं, बट योंग आप क्यों आज क्लब में जाएंगे, आज तो आपकी वेडिंग नाइट था, आपको घर में रहना चाहिए। तब जंगकुक कहता है, हर वक्त घर में रहना अच्छा नहीं होता है, मैं अगर घर में रहा तो फिर मैं उसके साथ कुछ कर लूँगा और वो अब इस सारे चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तब योंगी कहते हैं, पर योंग आपको वहाँ पर जाना नहीं चाहिए, फिर भी आप घर में रह सकते हैं, अब गेस्ट रूम में रह सकते हैं। तब जंगकुक कहते हैं, मैं नाइट स्टैंड के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ड्रिंक के लिए जाना चाहता हूँ, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे नाइट स्टैंड पसंद नहीं है। तब योंगी कहता है, ठीक है योंग आप जैसा चाहते हैं, पर जल्दी से घर में आ जाना, फिर भी तब अकेला है, आपको इसे भूलना नहीं चाहिए। तब जंगकुक कह देता है। उसके बाद जंगकुक जो योंगी के साथ बाहर आ जाता है, योंगी घर के लिए निकल जाता है और जंगकुक क्लब के लिए निकल जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।